की डिनर पार्टी पर बोले हैं नरोत्तम मिश्रा। तो कमलनाथ की डिनर पार्टी पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बैठक में पीके के शामिल होने पर बोले हैं, पीके आए हैं तो कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। कमलनाथ इतने दिनों में नहीं सीख पाए, अब पीके सिखाएंगे। कमलनाथ के अधिकारियों को धमकी देने पर कहा कि कमलनाथ की आशीर्वाद देने की उम्र है और वो धमकी दे रहे हैं। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। अब कमलनाथ जी की आशीर्वाद की उम्र है, उसमें धमकी दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, भजन की उम्र में गजल गाना ठीक नहीं होता। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, जिस तरह से बात करें, डिनर डिप्लोमेसी आज शुरू होना है और एक तरह से देखें कि पूर्व सीएम कमलनाथ के यहाँ पर तमाम दिग्गज यहाँ पर पहुंचेंगे और दूसरी तरफ गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का इस तरह से बयान देना कि कमलनाथ की तो आशीर्वाद देने की उम्र है और धमकी दे रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर कहें तो साफ तौर पे जिस तरह से कमलनाथ की डिनर डिप्लोमेसी को लेकर बयानबाजी हो रही है, चाहे प्रशांत किशोर की एंट्री को लेकर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही है कि वो सामने से ऐसा दिखाते हैं कि वो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं ले रहे या उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और उसी स्ट्रेटजी के तहत नरोत्तम मिश्रा का ये तंज है कि पीके आए हैं तो कांग्रेस को लिटा कर जाएंगे। कमलनाथ को लेकर भी तंज है और सिर्फ नरोत्तम मिश्रा ही नहीं, विश्वास सारंग भी इसको लेकर कहीं ना कहीं तंज कसते नजर आए हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी बीजेपी की हमेशा होती है कि जब भी अपोजिशन कोई बड़ा मूवमेंट करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ही लाइटली शो करें, ताकि जनता में ये मैसेज जाए कि कांग्रेस जो भी एफर्ट कर रही है इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। और नरोत्तम मिश्रा के इस पूरे बयान को इससे जोड़कर देखा जा सकता है। लेकिन अनुराग, कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ रहा है, जिस तरह से चाहे लाइट बात करें चाहे हार्डली तौर पर अगर देखें तो वो कहते हुए गृह मंत्री ने बयान तो दे ही दिया पीके को लेकर, वहीं कमलनाथ के आशीर्वाद देने की उम्र है ये भी बयान दे दिया उन्होंने। देखिए, बिल्कुल कमलनाथ को लेकर ये उनका पहला बयान नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने ये कहा था कि जिस उम्र में संन्यास पे जाना चाहिए उसमें सेहरा बांध रहे। तो इस तरीके के बयान कमलनाथ की उम्र को लेकर नरोत्तम मिश्रा के आते रहे हैं और स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत बात स्पष्ट भी होती है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि कमलनाथ की कोई भी रणनीतिक कदम को भारतीय जनता पार्टी दिखाए कुछ भी, लेकिन बहुत ही गंभीरता से लेती है, क्योंकि 2018 का चुनाव परिणाम उनके सामने रहा है और शायद यही कारण है कि वो तंज है लेकिन तंज में टीस भी नजर आती है। तंज में टीस है। हम अपने दर्शकों को एक बार और सुना देते हैं क्या कुछ कहते हुए नजर आए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। पीके आए हैं तो इस बार कांग्रेस को लिटा के जाएंगे। अब जहाँ तक कमलनाथ की बात है तो उनके बारे में मैं क्या कहूँ, बुजुर्ग हैं, पर जो जनता से नहीं सीखे अब उन्हें सिखाएंगे पीके। अब कमलनाथ जी की आशीर्वाद की उम्र है, उसमें धमकी दे रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना, भजन की उम्र में गजल गाना ठीक नहीं होता। तो पूर्व सीएम पीसीसी चीफ कांग्रेस के कमलनाथ ने आज तमाम दिग्गजों को अपने घर पर डिनर पार्टी के लिए इनवाइट किया है और ऐसे में बड़े विधायक वहां पर पहुंचेंगे और इस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयानबाजी की। हमारे साथ विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय बने हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से भी ये भी समझना चाहेंगे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा कि कमलनाथ के आशीर्वाद देने की उम्र है और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ देखें तो राजनीति में अमूमन यही देखा गया कि जो जितने ज्यादा वृद्ध हो जाते हैं, जिनकी ज्यादा उम्र हो जाती है, उनका अनुभव भी उस हिसाब से बढ़ जाता है। तो ऐसे में इस तरह से बयानबाजी देना, हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। हम बात कर रहे हैं कि आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने जो डिनर डिप्लोमेसी एक तरह से की है, उस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की तो आशीर्वाद देने की उम्र है और धमकी दे रहे हैं। देखिए, दो तीन बातें बहुत सच हैं। एक तो आप कितने ही अच्छा डॉक्टर ले आओ, लेकिन यदि मरीज गोली खाने को तैयार नहीं है, मरीज की वो अवस्था ही नहीं है मानसिक और शारीरिक, तो बेचारा डॉक्टर क्या कर लेगा। तो यही स्थिति कांग्रेस की है कि कांग्रेस की जो मूल हालत है वो खराब है। कांग्रेस के नेताओं में आपस में सरमुटावल है। अब पीके आएंगे या कमलनाथ जी चाहेंगे, कोई नेता तो नए नहीं पैदा कर दोगे आप, वो तो वही लोग हैं। तो उनके आपस की बीमारियां तो पहले कमलनाथ जी ठीक करें, तो वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत की ये सब आई वॉश के। और इसी को सब अपने तरीके से कह रहे हैं।
और इसीलिए कमलनाथ जी कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं, तो मंच से अधिकारियों को गाली देने लग जाते हैं। इन्होंने कितना कहा अवैध अतिक्रमण और सबके ऊपर, इतने दिन हो गए आपके साथ भी सुनल जी हमने कितनी चर्चाएं करी। एक केस बता दीजिए जो अदालत में, ये लोग तो आतंकवादियों के साथ भी जाते हैं, किसी के साथ गए हों और अदालत ने कह दिया हो कि सरकार ने कोई भी एक भी कार्रवाई ठीक नहीं की, उससे पॉलिटिकल बयानबाजी करते रहिए। तो ये जानते हैं बहुत अच्छे से, इनके इतने विधायक हैं, 100 के करीब विधायक होंगे इनके, 80 से 100 के बीच में कुछ है इनके, तो रोज पता ही नहीं लगता कितने हैं कितनी क्या है। तो वो कहाँ है आप बताइए ना, कहीं आपको नहीं दिखाई देंगे वो जनता से जुड़े विषयों को कुछ आगे ले जाते हुए। तो कांग्रेस बीमार है और गोली खाने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कुछ करने से कुछ नहीं होगा। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी भी जुड़ गए हैं। फिरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। और हम बात कर रहे हैं जिस तरह से आज डिनर डिप्लोमेसी होना है, पूर्व CM कमलनाथ के घर पर तमाम दिग्गज जुटेंगे। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने खास तौर से बयानबाजी की है कि PK आए हैं तो कांग्रेस को लटा के जाएंगे, अब उनकी आशीर्वाद देने की उम्र है। ऐसे तमाम सवाल किए, उन्होंने निशाना साधा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? जहाँ तक आशीर्वाद देने की सवाल है, उनका नरोत्तम मिश्रा जी जो तंज कस रहे हैं वो एक्चुअली मोदी जी के ऊपर तंज कस रहे हैं वो, क्योंकि मोदी जी जो है वो भी 72 साल के हो गए हैं और अगले चुनाव में जब 2024 में वो भी 74 साल के हो जाएंगे, तो उनकी भी शायद आशीर्वाद देने की उम्र हो जाएगी। जहाँ तक PK का सवाल है तो ठीक है, अगर हम कोई चीज रणनीतिक बदलाव करना चाहते हैं पार्टी में और हम कोई एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने भी वही किया था। 2012 में भी उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में ये PK को हायर किया था। ये जो PK है ये तो शायद नरेंद्र मोदी जी की खोज है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी लेट गई क्या जमीन पर? असल बात, दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी में अब जो है इतनी खींचतान है कुर्सी को लेकर, और भारतीय जनता पार्टी में जनता के काम को लेकर जो शून्य की स्थिति बन गई है। रोज सिर्फ बयान, घोषणा होती है, बयान देते हैं, बस इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई काम नहीं बचा, इसलिए वो कांग्रेस के ऊपर तंज करना है। कांग्रेस अपनी 2023 की हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में 2023 में चुनाव लड़ेगी अथवा नहीं लड़ेगी। जी, हितेश जी आप सुन रहे हैं फिरोज जी को, उन्होंने कहा है कि खींचतान मची हुई है, जनता के कामों में शून्य की स्थितियां हैं, इस वजह से इस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मैं सोडल जी के नाम से संबोधित किया, मैं उस समय शायद अपडेट नहीं हो पाया था। दूसरी बात, आपने जितने सवाल फिरोज जी से किए, एक का भी जवाब नहीं दिया। वो हमको उठपटांग बोलते रहे सब कुछ, जिसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है। और मूलतः फिर मैं वही बात कहने जा रहा हूँ कि आप PK को लाइए। PK इज एक्सटर्नल कंसल्टेंट, वो एक डॉक्टर की तरह है। मरीज की स्थिति तो दवा खाने लायक करो ना साहब, यहाँ पर कोई दवा खाने को नहीं तैयार है, बहुत बुरी स्थिति है। तो आप कितने ही डिनर कर लो, बाहर से कंसल्टेंट ले आओ, आपके स्ट्रक्चर में तो जान होनी चाहिए ना, तब तो वो चीजें काम करेंगी। इस बात को कोई नहीं समझ रहा। मैंने बहुत सीधा एलिगेशन लगाया कि आपके 80 से अधिक विधायक हैं, वो विधायक कर क्या रहे हैं किसी को पता है क्या? आप भी रोज चैनल में खबरें पढ़ती हैं, आप बताइए उनकी क्या उपस्थिति आपको कहीं दिखाई देती है क्या? तो जब आप जनता के बीच काम करने को नहीं तैयार हैं, आप कार्यकर्ताओं के बीच उपलब्ध नहीं रहते हैं, विपक्ष के नाते विषयों का संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, तो आंगनवाड़ी के वर्कर्स का विषय है, संविदा कर्मियों का विषय है, सब उस सब में हम ही उनको समाधान भी देते हैं, हमारे सामने ही उनकी चुनौतियां भी है। लेकिन विपक्ष के रोल में कांग्रेस गायब है और कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आप भी जानते हैं 30 से कम सीटें होंगी राज्यसभा। अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस, हितेश जी कह रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जनता जो है वो स्थिति उनकी शून्य है, जमीनी स्तर पर काम नहीं करती है कांग्रेस। ये सत्यता है कि हमारे विधायक काम नहीं कर रहे। तो 4700 जो मैं पुराना अपडेट आंकड़ा बता रहा हूँ, ये ध्यान आकर्षण, विधायकों के सवाल और सदन के आसंदी को जो आश्वासन दिए उनको सरकार क्यों पूरा नहीं कर पा रही है? क्यों सरकार जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 90 की विधानसभा है और वहां भी 16 बैठकें हुई और मध्य प्रदेश में भी 16 बैठकें हुई और उसमें भी जो सरकार है वो बिना चर्चा कराए मैदान छोड़कर भाग गई। अगर हमारे विधायक जो है काम के नहीं है तो
तो सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के विधायक काम के नहीं है तो आप उनको विधानसभा में फेस क्यों नहीं कर पाती भारतीय जनता पार्टी? क्यों बिना चर्चा के बजट पारित हो जाता है मध्य प्रदेश में और सरकार जो है बैकफुट पे चली जाती है और झूठ बोल के भागती है आसंदी से? ये सवाल हैं जिनके जवाब जो है हितेश जी के पास भी नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या कर रहे हैं? कोई ट्विटर पे कहता है कि साहब सिंधिया जी हमारी नहीं सुनते, कोई कहता है विधायक हमारी नहीं सुनता, कोई मंत्री हमारी नहीं सुनते, सरकार में हमारी सुनवाई नहीं हो रही, कोई कहता है कि हमारा महल हमारा था, दूसरों ने बोर्ड ठोक लिए अपने। तो ये भारतीय जनता तो बिल्कुल देखना होगा, अब दोनों ही तरफ से बयानबाजी और प्रतिक्रिया आ रही है। जिस तरह से कमलनाथ इतने दिनों में नहीं सीख पाए, पीके क्या सिखा पाएंगे, इस तरह की बयानबाजी। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस आज डिनर डिप्लोमेसी कर रही है, उसको लेकर बीजेपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। आप दोनों ही जुड़े बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के